Hello everyone, this is Vinita Bishnoi and welcome to my channel once again. So today we are going to talk about electron transport system. अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ग्लाइकोलाइसिस, हमने पढ़ा एम्फिबॉलिक पाथवे, हमने पढ़ा क्रेब्स साइकिल, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. नाउ ये जितने भी साइकिल्स आपने पढ़े, इसमें आपने एटीपी का जिक्र सुना एंड आपने दो और ऐसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स का नाम सुना है, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. सो NADH एंड FADH2 इन दोनों का जिक्र आपने सुना है क्रेब्स साइकिल में भी और ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में भी. अब वहां पे हम आपको बता रहे थे किस तरीके से NADH2 3 ATP बनाता है and FADH2 2 ATP बनाता है. So अब through the electron transport system we are going to discuss about how they are going to make ATP. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हैं एंड जब NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं they will give up their electrons and hydrogen, that is proton, and these electrons will keep on moving through the complexes and then finally these electrons will move to the final electron acceptor, that is oxygen, and during this pathway energy is released and that energy is utilized by movement of hydrogen from matrix to the inner or intermembrane space. So चलिए बात करते हैं हम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम है कॉम्प्लेक्सेस का जो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. तो ये जो मैंने ब्लू कलर का शेड करके बनाया है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन की इस तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है एंड देन आता है आपका आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस पोर्शन इज द मैट्रिक्स पोर्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर याद है तो दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज मैट्रिक्स. तो आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल हुआ एंड क्रेब्स साइकिल में NADH2 बना एंड FADH2 बना. अब सेकेंड स्टेप में आता है ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है. नाउ when these NADH2 FADH2 will oxidize, they will give up their electron will move from one electron carrier to the electron carrier and during this time जो भी हाइड्रोजन है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पुश किया जाएगा and that causes the change in the proton gradient, that is the cause for the proton gradient. So what you have observed कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन गया जिसकी वजह से there will be a difference in the concentration of hydrogen ion between matrix and intermembrane space. So electron transport system, the following step in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in. तो जो क्रेब्स साइकिल के बाद जो NADH2 और FADH2 बने हैं अब उसको हम यूटिलाइज करेंगे और एनर्जी को रिलीज करवाना है उसमें से. सो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनर मेम्ब्रेन में. तो मैं ऐसा लिख रही हूं कि इट इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू द. अब क्या है इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक एंड जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन के साथ फाइनली इट इज गोइंग टू मेक वाटर molecule. So let's start now. Key, this is the inner membrane space. There are 4 complexes here. Complex number 1 is NADH dehydrogenase. Complex 2 is succinate dehydrogenase. Complex 3 is cytochrome BC1 and complex 4 it is cytochrome C oxidase. इन सब कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स है.
सबसे पहले है NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH डिहाइड्रोजनेज जब ऑक्सीडाइज होता है, इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड वो जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी एक्सेप्टेड बाय FMN। तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम जनरली कॉम्प्लेक्स की भी बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे शॉप्स होते हैं। वैसे ही ये सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वेयर यू विल फाइंड डिफरेंट सब यूनिट्स। तो जो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका जो सब यूनिट है इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। Flavin mononucleotide will send the electron to the iron sulfur subunit of complex 1 and then what you are watching here, मैंने आपको बताया 4 complexes are working plus 2 mobile electron carriers. The 2 mobile electron carriers are ubiquinone and cytochrome C. तो ये जो iron sulfur subunit है it will send the electron to ubiquinone. Ubiquinone when accept the electron and hydrogen it will be reduced. तो ये जो reduced ubiquinone होता है इसको हम बोलते हैं ubiquinol, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आ गया। तो एल्कोहल ग्रुप होने की वजह से you will call it as ubiquinol। तो ये ubiquinol ने हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किया, रिड्यूस हो गया। This electron will be transferred to the cytochrome B। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है दिस इज द डाउनहिल मूवमेंट। और आपको बहुत अच्छे से पता है जब भी डाउनहिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, सॉरी ATP इज रिलीज्ड, और वो एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन विल बी पुश्ड इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अगेन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज मूव टू द थर्ड कॉम्प्लेक्स। थर्ड कॉम्प्लेक्स में 3 सब यूनिट्स है, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोक्रोम BC1। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर यूनिट के बाद साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा एंड देन अगेन द इलेक्ट्रॉन विल मूव डाउनहिल। अगेन डाउनहिल मूवमेंट हुआ, अगेन एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गया। साइटोक्रोम C ने सेकेंड जो ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की इट इज टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ प्रेजेंट है एंड देन दिस साइटोक्रोम C विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन टू copper subunit, then cytochrome A, cytochrome E3 and the second copper subunit। तो इसको हम A बोलेंगे, इसको हम B बोल सकते हैं, 1 या 2 भी बोल सकते हो, that doesn't matter। So इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फाइनली moves to the oxygen and then oxygen with hydrogen will form water molecule। So आप देख रहे हैं कि NADH का मैं यहां पे बनाती हूं, जो NADH है NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसका कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक गया है। अब यही आता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे ही है, इनर मेम्ब्रेन पे ही है बट इट इज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो ये क्या करेगा, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, तो ये FADH2 जो बना है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद अगेन इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी गिवन टू FAD। FAD से आयरन सल्फर सब यूनिट के पास जाएगा, आयरन सल्फर यूनिट से यूबिक्विनोन के पास जाएगा, क्योंकि यूबिक्विनोन इज अ कॉमन इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का मूवमेंट है इट विल दिस इलेक्ट्रॉन विल अगेन मूव डाउनहिल, और जैसे ही डाउनहिल मूवमेंट होता है एनर्जी रिलीज होती है एंड देन अगेन हाइड्रोजन विल बी पुश्ड इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड देन साइटोक्रोम जो B है कॉम्प्लेक्स 3 का इट विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन एंड अगेन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आयरन सल्फर के बाद साइटोक्रोम C1, देन
the mobile electron carrier, that is cytochrome C, and the electron will come to the fourth complex. तो अगर मुझे यहाँ पे मेंशन करना है FADH2 में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, ठीक है. सो लाइकवाइज फाइनली द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा. तो इस तरीके से हर बार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इन अ वेरी पर्टिकुलर वे. With that movement of electron from one to the other complex, there will be a release of energy, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पुश किया जाएगा. अब हुआ क्या, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द मैट्रिक्स. दिस इज क्रिएटिंग अ gradient difference in the concentration of proton, and that is how ATP is formed, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. बहुत इजी है, आपने फोटोसिंथेसिस में भी ये चीज पढ़ी है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, जहां पे हाइड्रोजन के डिफरेंस की वजह से ही ATP बन रहा है. सो इट इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. जहां पे भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आया, ATP will be formed, and you know very well कि ATP बनाने के लिए ATP सिंथेस एंजाइम की जरूरत है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो NADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसके मूवमेंट में ज्यादा हाइड्रोजन आयन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे हैं एज कंपेयर टू FADH2. सो दिस इज हाउ NADH2 रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा ATP के लिए और FADH2 कम ATP के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस एंड 5th कॉम्प्लेक्स जो होता है, कभी कभी यहाँ पे जो है ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होगा, उस ATP सिंथेटेज को कॉम्प्लेक्स 5th भी बोला जाता है. तो ये आपको सब यूनिट्स याद रखने हैं. अभी क्या होता है ना, एग्जाम्स में सीक्वेंस MCQ में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके क्या सीक्वेंसेस हैं. तो ये सीक्वेंस याद रखना है. पहले B आता है, फिर C1 आता है. C इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. कॉम्प्लेक्स थर्ड में B एंड C1 ही है. फिर ये जो मूवमेंट है A to A3, ये भी सीक्वेंस में ही है. तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा. साइटोक्रोम सबसे पहले B आता है, फिर साइटोक्रोम C1 आता है, फिर साइटोक्रोम C आता है, फिर A आता है, फिर A3 आता है. एंड कितने कॉपर सब यूनिट है, FMN कौन से कॉम्प्लेक्स में है, FAD कौन से कॉम्प्लेक्स में है, आयरन सल्फर सब यूनिट कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है. दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं आपको शॉर्ट में फटाफट रिवाइज कराती हूँ. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रैब्स साइकिल के बाद वाला जो प्रोसेस होता है, जिसमें FADH2 NADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है. क्योंकि NADH2 FADH2 जो है मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस थ्रू विच after the oxidation of NADH2 electrons will move through these 4 complexes. इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम C है. जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन का मूवमेंट जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स. यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है और यहाँ पे कम हो गया है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन विल यूटिलाइज टू फॉर्म वाटर. सो याद रखना है, FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका मूवमेंट, NADH2 के बाद जो कॉम्प्लेक्स का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4. FADH2 में 2nd, 3rd एंड 4th. इस तरीके से याद रखना है. जो यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम है, इट इज टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस
ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, और ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज द कॉम्प्लेक्स टू, इट इज टूवर्ड्स द मैट्रिक्स. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क्स. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताने वाली हूं. सो स्टे ट्यून, टेक केयर एंड कीप learning. Goodbye.